जब से राजद को छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तब से सियासी हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में रोज़ कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार हो सकता है कि राजद का दामन थामे। ऐसे में हमारे साथ हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह। हम इनसे बात करते हैं कि जो कयास लग रहा है कि ये जो सत्र चल रहा है अभी बजट सत्र, उसके बाद कुछ सियासी भूचाल आ सकता है बिहार में। एक बार फिर हो सकता है कि नीतीश जी आरजेडी के साथ चले जाए। देखिए, ये सब भूचाल विजय जी, आप जैसे मीडिया के जो बंधु हैं वो लाते रहते हैं ताकि राजनीति में रोमांच उनको बना रहे। माननीय नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है, हमेशा उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहें। बिहार के विकास की रफ्तार को लगातार आगे बढ़ाते रहना, बिहार की गति को, विकास की जो गति है उसको किसी भी अवरोध से दूर रख के उसको गतिशील रखना। और इसी मार्ग पे वो चल रहे हैं और इस मार्ग में साथी आते हैं जाते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे और अपने मार्ग पे सतत आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है अभी जो एनडीए की सरकार बनी है, तो ये एक स्वाभाविक गठबंधन है और शुरू से विगत 17-18 सालों से कुछ अगर अंतराल को छोड़ दिया जाए तो इसी गठबंधन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं और इसी गठबंधन के अंतर्गत बिहार का विकास हुआ है। तो जो स्वाभाविक हमारा साथी है, जो स्वाभाविक सहयोगी हैं, उनके साथ रहना ही बिहार के हित में है और यही हित अब साधा जा रहा है। किसी प्रकार के आप लोग किसी संदेह में नहीं रहिए। हम लोग तो पहले भी कहते थे कि कहीं नहीं जाएंगे। जब हमने आपसे बात की, एक बार और कयास लग रहे थे 28 तारीख से पहले, याद होगा, हमने चर्चा की क्या एनडीए में जाने वाले हैं, तो आपने कहा कहीं नहीं जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हो गया। अब जिसको रोमांच कह रहे हैं, रोमांच तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोग ही पैदा करते हैं। देखिए, हम लोग कहीं अभी भी नहीं गए। हमने आपको कहा ना, हम लोग बिहार के विकास के प्रति पाला तो बदला गया सर। पाले लोग बदलते रहते हैं, हम कहाँ पाला बदलते हैं। लोग आते हैं जाते हैं और फिर चले आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ये नहीं है। लेकिन अब जो है, अब समझ लीजिए मार्ग तय है। इस मार्ग पे जो पुराने साथी सहयोगी रहे हैं, जिनके साथ बिहार ने विकास किया है, जिनके साथ विश्वास का एक बहुत लंबा अनुभव है, उन्हीं के साथ बिहार को आगे ले चलने का काम है और वही अब होगा। भारतीय राजनीति जो नीतीश कुमार जी का एक अपना साख, उनकी एक अपनी साख है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस साख पर कुछ हद तक प्रश्न चिन्ह लगा है? पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार इधर से उधर आते जाते रहे, ऐसे में नहीं, ये ऐसा कोई भी नहीं है। इधर जाना आना, देखिए, जो नेता लीड करता है उसके पीछे लोग चलते हैं। वो कि जिस मार्ग पे चल जाता है वहीं से रास्ता बन जाता है। तो नीतीश कुमार जी की वो हैसियत है। आप लोग निश्चिंत करते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे? बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, एनडीए के साथ, मजबूती के साथ। हाँ, मेरा मन कह रहा है कि हम लोग एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ फिर से आ गए हैं और इसी के साथ हम लोग रहेंगे। और जाएंगे तब भी कहिएगा विकास के लिए आए। देखिए, ऐसा जैसे पहले कहे थे कहीं नहीं जाएंगे। विकास के लिए तो आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देता है, लोग शहादत दे देते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए और बिहार निर्माण के लिए। यदि कोई हमारे ऊपर दाग भी लगा तो हमने दाग को लगाया, लेकिन बिहार के निर्माण से हमने कभी कोई समझौता नहीं किया। आपको ये देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि क्या बिहार के विकास में किसी प्रकार का कोई भी समझौता माननीय नीतीश कुमार जी ने विगत 18 वर्षों के अपने शासनकाल में किया? बिल्कुल नहीं किया। साथी आए गए बदले, उससे अगर कोई व्यक्तिगत हम दाग लगा, कोई लोगों ने उस पर दूसरे रूप से उसको देखा, तो ये देखने का उनका काम है। लेकिन हमारा काम है आगे चलते रहना। आपका काम है बदलते रहेंगे। हमारा काम है आगे चलते रहने का, हमारा काम है आगे चलते रहने का। और जो लोग साथ में आए हैं उनको अब उनके सहयोग से, पुराने साथी हैं, पुराना गठबंधन है, पुराने विश्वासी हैं, उन्हीं के विश्वास को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है सर। कुछ आपके ही पार्टी के विधायक के जो बयान है, लगता है उसका तेवर जो है बगावती तेवर उनका है। नहीं, देखिए, ये एक आंतरिक
लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। किन्हीं किन्हीं विधायकों को कोई परेशानी होती है व्यक्तिगत, उसका वो मुखरता से वहाँ पे वो बात कह देते हैं। ये बात कह देने की आज़ादी जदयू में है, लेकिन कहीं से भी जदयू के लोग सब एकजुट हैं। विशेष राज्य का दर्जा की मांग फिर बढ़ाएंगे आप लोग, कि बस हो गया वो पॉलिटिकल एक ये था? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं। बिहार विशेष राज्य का दर्जा हो अथवा विशेष पैकेज हो बिहार के लिए, ये तो बिहार का हक है, और इस हक को कैसे छोड़ देंगे? आपको पता होना चाहिए, कल ही सदन से और सदन के पटल से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा एक विशेष पैकेज की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से की गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही बिहार की इस मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मंत्री बनने की चर्चा आपकी भी हो रही है कि राजकुमार सिंह मंत्री बनेंगे, और एक तरह से कहा जाए जब क्राइसिस से मामला चल रहा था, जब बदलाव की बात हो रही थी, एनडीए में जाने की बात हो रही थी, तो आपके समर्थन में यहाँ भी बहुत से नेता कहे कि राजकुमार जी को मंत्री बनाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते करके। क्या ये है? देखिए, जब जब इस तरीके का मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनके स्थानीय विधायक को शक्ति मिले, उनका प्रतिनिधित्व हुए। उसी क्रम में यहाँ के लोगों की भी इच्छा है कि भाई यहाँ का प्रतिनिधित्व हो। बेगूसराय का लगातार प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में रहा है, ऐसी इच्छा का प्रदर्शन लोगों ने किया है। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो तमाम लोगों के मन में, तमाम क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनके अपने अपने प्रतिनिधि को सब लोग देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। तो ये सामान्य सी बात है, ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर जगह पे होता है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिहार में एक साथ हो सकता है क्या? ऐसी संभावना भी है? ऐसी कोई संभावना अब नहीं दिख रही है। अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा। हमें नहीं लगता है कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है। बीजेपी तैयार नहीं है? नहीं, बीजेपी तैयार नहीं। चुनाव एक मामूली चीज़ नहीं है। चुनाव के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रशासनिक तैयारी होती है। वो अचानक चुनाव को ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक आपने सोचा और हम सब कुछ। लोकसभा के चुनाव की तैयारी 1 वर्षों से चल रही है, और फिर से अगर विधानसभा की कोई चर्चा नहीं थी चुनाव की, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत करा के आप सब कुछ बहुत ढंग से करा लेंगे। तो ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता भी अभी नहीं है। अभी हमारे विधानसभा का कार्यकाल काफ़ी बचा हुआ है, लगभग 2.25 साल का वक्त बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई संभावना है। चर्चा खूब है सियासी गलियारे में कि बजट सत्र के बाद एक नई भूचाल आ सकती है बिहार के राजनीति में। फिर से कहा जा रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ है आरजेडी के लिए। लालू जी ने भी कह दिया कि दरवाज़ा खुला है, जिनको आना है आएंगे। ऐसी चर्चा है कि खुद को असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश जी, और जा सकते हैं फिर से महागठबंधन के साथ। अब कोई ऐसा नहीं है चर्चा आपके गलियारे में होगा। बजट सत्र के बाद जो भूचाल आएगा वो पूरा एनडीए की सरकार का जो अभी लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बड़ी जोर शोर से उस चुनावी तैयारी और अभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे 1 तारीख को बजट का सत्र समाप्त होगा और 2 तारीख से एक महाअभियान की शुरुआत होगी, जिसको लोग भूचाल का नाम दे रहे हैं। तो कहीं नहीं जाएंगे नीतीश जी, ऐसा मानना है मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह का। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पहले भी चर्चा चली थी कि नीतीश जी पाला बदल के एनडीए के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब यही सवाल विधायक जी से किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था उस समय कि नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन हुआ वही जिसे सब ने देखा, नीतीश जी एनडीए के साथ चले गए। इस बार भी चर्चा है कि महागठबंधन साथ जाने की। देखते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। 10-12 दिन जो है आने वाला समय, वो काफ़ी मायने रखता है बिहार की राजनीति के लिए। कुछ भी संभव है, कोई भी परिवर्तन संभव है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।